आपने देखा जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बयानबाजी की, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, कानपुर में हिंसा भी होती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शाहिद हुसैन जी हमारे साथ है। शाहिद हुसैन जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से जो भारत का आंतरिक मामला है उसमें बाहर के जो मुस्लिम देश हैं वो अपना अड़ंगा अड़ा रहे हैं? इस्लामिक धर्म के हिसाब से इस्लाम की आलोचना करने का ये नया मामला नहीं है। 1920 के करीब एक किताब छपी थी, उस वक्त भारत संयुक्त था, तो कोहाट में दंगा हुआ था इसी बात को लेकर। ये 1930 में फिर कानपुर में हुआ इन्हीं चीज़ों को लेकर। तो ये दंगे कोई नए नहीं हैं। जहाँ तक ये विषय जो नुपुर शर्मा ने बोला, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। ये ऐतिहासिक एक बात है, जो कि इस तरह से भावनाएं भड़कें। अन्यथा जो इतिहास का हिस्सा उसमें कहीं सभी पढ़ सकें, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब रहेगी जहाँ तक भाई नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, बीजेपी भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही और पूरे देश की बदनामी, विदेशों में एक ऐसा बवंडर खड़ा हो गया जैसा भारत में एक बहुत बड़ा इस्लामिक गैर इस्लामिक तूफान आ गया हो। जहाँ तक इस्लामिक देशों की बात है, उन्होंने कभी 2001 की एक घटना मैं बताऊँ ऐतिहासिक, जब बामियान में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया था, मतलब 2 मूर्ति थी, एक बड़ी एक छोटी, तो लगभग उसमें 15-16 दिन यानी मार्टायर्ड बम और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। ना तब उसमें यूनेस्को बोली थी, ना किसी मुस्लिम देश ने उसका विरोध किया था। ये चूँकि मामला भारत और एक हिंदू के विरुद्ध, इसलिए इसमें इतना दुनिया में बवंडर हो रहा। भारत का बहिष्कार करो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की छवि खराब हो रही, क्योंकि इसके पीछे अकेले मुस्लिम नहीं है, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष लॉबी जो भारत को बदनाम करना, इसके साहित्य को बदनाम करना, भारत के हिंदू समाज की संरचना को बदनाम करना, ये एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा। इसी प्रकार अनेक घटनाएं आप पाकिस्तान की चाहे ले लें, बांग्लादेश की ले लें, या विदेशों में जितना ले लें। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा, मैं आपको बताता हूँ, हेरात के पास एक कोट काफिर जगह थी कभी, किला काफिर, आज उसका नाम किला इस्लाम है। वहाँ से लेकर आज तक यहाँ तक जितने भी मंदिर या भारतीय संस्कृति के प्रतीक तोड़े, आखिर उनका भी तो कोई दर्द हिंदुओं को हुआ होगा भाई। उनके जो शिवलिंग या देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, तो दर्द तो उन्हें भी होता होगा। अब चूँकि एक बात छोटी सी इस्लाम के खिलाफ हो जा, तो उसका इतना बड़ा प्रचार और प्रसार, अकेले इसमें मुस्लिम देश नहीं इसके सहयोगी हैं, बल्कि भारतीय सामाजिक जो ढांचा, जिसके धर्मनिरपेक्ष हिंदू सबसे बड़े अलंबरदार हैं, ये उनके माध्यम से ही भारत को बदनाम किया जा। आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति फेल होगी, मोदी जी की नीति फेल होगी, क्योंकि बीजेपी एक टारगेटेड, एक केंद्रित योजना धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं की और विदेश में छवि खराब करने की। तो इसी का परिणाम है कि चाहे वो मुस्लिम देश में ओपेक हों, यानी संयुक्त अमीरात, कुवैत, अरब, ये सब देश उसी कारण से आज भारत के खिलाफ खड़े, ताकि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जा सके। इसके पीछे मुख्य रूप से पाकिस्तान, यहाँ तक कि ईरान जैसे लोग भी हैं, ईरान जैसे देश भी हैं। अच्छा शाहिद जी, आए दिन हिंदुओं की भावनाओं का आहत किया जाता है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाता है, भगवान राम पे क्या नहीं कहा गया, सीता पे नहीं कहा गया, लेकिन उस पर तो कार्रवाई कभी नहीं इस तरीके से। नहीं, FM हुसैन जैसे जो कलाकार हैं वो उसे ये कहते हैं बुद्धिजीवी भारत के। ये कलात्मक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला। वो यहाँ से बहरीन या कुवैत भाग गए, वहाँ उन्हें नागरिकता दे दी गई। जब वो सीता और राम की भाई बहन बताकर या आदि आदि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें अपशब्द कहकर उनकी मूर्तियों को प्रचारित प्रसारित करें काल्पनिक रूप से, वो हिंदुओं का अपमान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका एक कलात्मक भाव है। लेकिन अगर किसी हिंदू ने गलती से, त्रुटिवश कोई भी बात कह दी, जबकि उन्हें नहीं कहनी चाहिए सामाजिक रूप से, क्योंकि वो इतिहास का हिस्सा, तब भी एक बवंडर खड़ा हो गया पूरी दुनिया में, तो ये एक दुर्भाग्य है पूरे भारतीय हिंदू समाज का। तो क्या लगता है जिस तरीके से कानपुर हिंसा भड़की, क्या लग रहा है प्लानिंग के तहत भड़की या नुपुर शर्मा के बयान से भड़की? देखिए, कानपुर की हिंसा के पीछे तो एक ऐसी ज्वाला जो मुसलमान पिछले 10 साल से, यानी मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार के कारण कहीं ना कहीं उद्वेलित है अंदर से, उसके अंदर एक जेलेसी की भावना, उसका ये परिणाम है। चाहे वो मान लो अभी कानपुर में हुआ, इसकी आगे की जो परिणति वो अभी मुरादाबाद, मेरठ या दूसरे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र उनमें भी दिखाई दे सके। और ये पूरी एक बेल्ट है बंगाल तक, मुर्शिदाबाद, किशनगढ़ बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, आपके गोंडा बस्ती, मेरठ, मुरादाबाद, संभल, ये कहीं भी हो सके इस तरह की प्रतिक्रिया। अच्छा, नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी उनको धमकी दी जा रही है। मौलाना कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा कहीं मिल जाए तो उनकी हम लिंचिंग कर देंगे। नहीं, संभवतः जो तिवारी का हुआ था लखनऊ में नुपुर शर्मा का, तो वही होगा, क्योंकि भाई मुसलमान एक तरह से शांति प्रिय मजहब के हिसाब से बताया जाए, भाई इस्लाम हिंसा नहीं बताता, लेकिन जहाँ तक उनके धर्म का मामला, धर्म के मामले में उनके यहाँ बिल्कुल कोई समझौता नहीं है। येन केन परकेन किसी ना किसी, कभी ना कभी
नूपुर शर्मा की निश्चित रूप से हत्या होगी। अभी बीजेपी की सरकार है, कल उसकी सिक्योरिटी भी हटेंगी। अभी चूंकि बीजेपी भी उसका साथ छोड़ देगी, भाई बीजेपी को अपनी राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचा कर रखना, उसमें चाहे माननीय मोदी जी की सरकार हो, कल हो सके योगी जी भी हाथ खींच लें। महाराष्ट्र में उसके खिलाफ मुकदमे हुई, तो मुकदमे जहाँ कायम हुए वहाँ भी उसको कभी ना कभी कोर्ट में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से अरब देशों के सामने मोदी जी झुक गए, क्या मजबूरी दिखाई दे रही है? देखिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी किसी राष्ट्र के सामने नहीं होती। जहाँ तक घुटने टेकने की बात है, भारत सरकार अपनी योजनाओं पर क्यों इतना ध्यान नहीं दे रही? आज गन्ने की एथेनॉल बना के वो पेट्रोलियम की आवश्यकताओं को पूरा कर, हमें नहीं पता कि वो सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही। वो मुस्लिम देशों के सामने झुकना सिर्फ पेट्रोलियम के लिए या दूसरे अन्य कारणों से, ये सरकार की मजबूरी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि भारत के पास प्राकृतिक स्रोत किसी भी दुनिया के देश से कम नहीं है। आज अगर हम ये देखें, हमारी चीनी सड़ रही, हमारा गेहूँ हापुड़ या दूसरे जो गोदाम उनमें सड़ रहा, तो उस समस्या का समाधान तो भारत सरकार एकमत होकर अगर एक राय से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करे, अपनी योजनाओं को केंद्रित करके उन्हें लागू करे, तो निश्चित रूप से इनका समाधान निकाला जा सके। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, शाहिद हुसैन जी, जाकिर नाइक खुलेआम यही बात कहता है जो नूपुर शर्मा ने कह दी, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई मौलाना बोलता उस पर तो। नहीं, जाकिर नाइक या कोई भी मुसलमान अगर किसी हिंदू या ईसाई या यहूदी धर्म का मजाक में उड़ा रहा, तो वो आप उसको मजाक ना समझो, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो यथार्थ। दूसरे आदमी ने अगर कोई ऐतिहासिक एक ऐसी घटना के बारे में मैं मान गया, उसने अगर मिस इंटरप्रिटेशन भी किया तो वो अपराध है। मुसलमान का किया हुआ कोई भी सामाजिक अपराध नहीं माना जा, यही एक अवधारणा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने देखा होगा अधिकतर घटनाएं जुम्मे के दिन ही होती है, नमाज के बाद ही होती है। ऐसा क्या होता है? आप भी नमाज पढ़ने जाते होंगे, क्या कुछ ऐसा कहा जाता है कि भाई जाके पत्थरबाजी करनी या भीड़ इकट्ठा हो गई? नहीं, जुमे के दिन तो देखिए एक सामान्य प्रतिक्रिया। भारत में मैं कई दंगों का आपको वृत्तांत बताऊं। कभी 1983-84 में मुरादाबाद में हुआ था, ईदगाह में हुआ था। उससे पहले 1917 में आरा बिहार और रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था, वो बकरीद पर हुआ था। तो जो बड़ा दंगा होगा तो वो ईद या बकरीद पर होगा, और छोटे दंगे हमेशा जुमे की नमाज के बाद शुरू होंगे, क्योंकि जुमे की नमाज में ज़्यादातर लोग इकट्ठे हो जाए। तो संगठित लोगों को इकट्ठा करने वाले, एक तरह से संगठित लोग इकट्ठे हुए तो वो अपनी उनकी भावनाओं को भड़का या उनके सामने कोई भी प्रस्ताव रखकर उन्हें भीड़ को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। भीड़ इकट्ठा हुई ऑलरेडी, तो वो आगे उसके क्रियान्वयन शुरू हो जा और दंगे की शक्ल अख्तियार कर ले। अच्छा, पहले दंगा करते हैं, जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, टारगेट की जहाँ तक बात है, मैं 1931-32 के कानपुर के दंगे की बताऊं, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या हुई थी। वो 6 मुस्लिम लड़कियों को उनके महल्ले में छोड़ने गए थे, इसलिए चूँकि उसने कहा था कि ये मेरा धर्म है, इनके घर तक पहुँचाना। आज तक गणेश शंकर विद्यार्थी वापस नहीं आए। और उस वक़्त कानपुर के जिला अधिकारी थे मूडी, जो एक निहायत ही घटिया प्रवृत्ति का आदमी था। उसी ने 1947 में सिंध राज्य के उस वक्त गवर्नर थे, 1947 में योजनाबद्ध तरीके से अपार हिंदुओं की हत्याएं कराई थी। तो लेकिन वो हत्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हिंदू की हत्या नहीं होनी चाहिए, वो हत्या नहीं मानी जानी चाहिए। अच्छा शाहिद जी, जिस तरीके से बवंडर बनाया गया, नूपुर शर्मा का मामला था यहीं भी दब सकता था, लेकिन जिस तरीके से विदेशों में इस मामले को उठाया गया, नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, मैंने अभी कहा कि ये कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं। उसके बाद भी ये बात सच है, उन्होंने नहीं कहना चाहिए। ये एक राजनीतिक और सामाजिक समस्या, किसी भी धर्म की आप आलोचना कर सकें। अब अगर मैं आपको मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन कहा जाए ना, ईसाई, यहूदी और मुसलमान को, उनके अगर बाप के इतिहास को देखो तो वो खुद हिंदू थे। भाई उर्स जब उनका वहाँ से एक तरह से पलायन हुआ, वो इस कारण छोड़ कर गए थे क्योंकि उनके जो फादर थे वो मूर्ति निर्माण और मूर्तियों को सेल करने का काम करते थे। तो जहाँ तक दार्शनिक बात हिंदू और मुस्लिम की, इसमें ये तो एक चोली दामन का साथ है, ये इसे कभी अलग नहीं कर सकते। क्योंकि मुसलमान जिस तरह से आज भारत के समाज में मिक्स है, उसकी अलग करने की कल्पना भी असंभव है। अच्छा, एक तरफ गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, एक तरफ कहते हैं कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा कर देंगे। गंगा जमुनी तहजीब तो एक काल्पनिक विषय। ये जितने बड़े दंगे हुए आज तक, हरिद्वार से लेकर एक तरफ जमुना एक तरफ गंगा, तो दोनों ज़्यादातर दंगे चाहे वो मुरादाबाद में हो, मुजफ्फरनगर में हो, रामपुर में हो, आपके कानपुर में हो, गंगा के किनारे या जमुना के किनारे पे हो सारे दंगे। तो ये गंगा जमुना की तहजीब तो फिर इसका मतलब क्रांतिकारी तहजीब, सारे दंगों की जड़ इसी में से। और आखिर तक आप ढाकेश्वरी का आखिरी मंदिर है गंगा जी के किनारे पर, वहाँ गंगा जी का नाम ही गंगा सागर, तो ये तो गंगा सारे दंगों के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से चलेगा? नहीं, देश की संवैधानिक व्यवस्था की जहाँ तक बात है, संविधान अगर इस्लाम या ईसाइयत का मामला, तो वहाँ संविधान लचीला रुख सकता है। लेकिन अगर वही संवैधानिक मांग हिंदू के खिलाफ है, तो वहाँ संविधान
के हिसाब से चलेगा, बाकी में पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा। दोहरा रवैया क्यों? दोहरा रवैया इसलिए चूँकि हिंदू खुद संगठित नहीं है, हिंदुओं की कोई सैद्धांतिक ऐसा कोई धर्म एक मतलब जिसमें आप ये कह सकते हिंदू मजहब नहीं है, वो फिलोसफिकल डेवलपमेंट है जिसमें अनेक प्रकार की विचारात्मक, चूँकि हिंदू तो एक समझ लें एक वट वृक्ष है जिसमें छोटे मोटे पेड़ जमते रहें सूखते रहें, जो भी जानवर आवे उस पर भेंट कर दे और वो पेड़ जम जा। तो वट वृक्ष की छाया में जितने लोग हैं वहाँ दिक्कत है हर धर्म को। यही कारण है इस्लाम और यहूद मतलब ईसाई भारत में आए, लेकिन वो यूरोप या मध्य एशिया की तरह वहाँ से हिंदू धर्म की जड़ों को नहीं सुखा सके। तो ये हिंदू धर्म भी इस्लाम या ईसाइयत पर ख़त्म नहीं हुआ, जबकि मैंने लगभग 700 साल एक छत्र मुस्लिम का राज रहा पूरे अखंड भारत में। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के कहीं भी मुस्लिम बहुसंख्यक के ऊपर वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। जैसे ही आप ये देखो पूरे यूरोप का इतिहास पढ़ो तो विद इन ए नाइट ईसाइयत फैल गई थी, लेकिन सैकड़ों साल के अथक प्रयत्नों के बाद भी अंग्रेज कंपनी, फ्रांस, स्पेनिश, बहुत सारे यहाँ से चर्च आए, मेथोडिस्ट आए, CNI, एंग्लिकन, कोई चर्च भारत को परिवर्तित नहीं कर सका उसकी मौलिक सिद्धांतों से। तो हिंदू धर्म की जो जड़ें वो इतने ऊपर नहीं है, वो भी बहुत सनातन, उसकी जड़ें अगर वट वृक्ष ऊपर है तो उससे ज़्यादा वो नीचे भी, इसलिए उसका दार्शनिक उसे उखाड़ फेंक ये संभव नहीं है। अच्छा, इस्लाम में कट्टरवाद आया कहाँ से? नहीं, इस्लाम में कट्टरवाद नहीं कह सकते, ये तो इस्लाम की मौलिकता। चूँकि मध्य एशियाई धर्मों का जो टकराव है ईसाइयत, यहूदी और इस्लाम, उनकी ये उनके मूल संस्कारों का हिस्सा। हिंदू इसलिए कहा जाए डरपोक, आप ये साधारण भाषा में समझ लें, हिंदू हत्या करने से पहले सोचो, मुसलमान हत्या करने के बाद सोचो, और कुछ ऐसे जो हत्या से पहले सोचते ना बाद में सोचते ना जो हो गया ठीक हो गया। तो हिंदू तो हर अपराध को करने से पहले विचार करे, तो इसलिए वो इस तरह की घटनाएं कर ही नहीं पाता अपने धर्म के नाम पर। अच्छा साहिब जी, एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, मुस्लिम होकर आप मुस्लिमों के खिलाफ क्यों बोलते हो? नहीं, ये किसी ने कहा मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूँ, मैं तो मुसलमान। कमेंट करते हैं कि भाई ये तो साहिद हुसैन मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं हमेशा। नहीं, मैं इस्लाम के यथार्थ स्वरूप को मानता हूँ। आप ये देखिए ऐतिहासिक रूप से इस्लाम में ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने पूरी जीवन अपना इंसानियत के लिए लगाया, मानवता के लिए अपना परित्याग किया। तो ज़रूरी नहीं आप इस्लाम की अनेक विचारधाराएं, जैसा 6 फिलोसफिकल सिस्टम है हिंदू का जिसमें नास्तिकवाद भी है, ऐसा ही इस्लाम में सूफीवाद भी है, वहाबी है, हनफी है। तो अनेक विचारधाराएं जिसमें ये कहाँ लिखी, ये कौन बता रहा है कि ये विचारधारा एक विचारधारा जिसे आप मान रहे वही फाइनल है इस्लाम की? तो कुरान के अनेक स्वरूप, आप उसमें जिसकी भाई अनेक ही व्याख्याएं एक एक शब्द की, तो जिस व्याख्या को आप सही समझो उसे फॉलो करो। इसमें कहाँ इस्लाम विरोधी का क्या मतलब है? तो आप क्या सही मानते हैं? अरे भाई, इस्लाम ने इंसानियत का भी तो कोई हिस्सा दिया होगा, कोई पाठ पढ़ाया होगा, मानवता का भी कोई पाठ पढ़ाया होगा, ऐसी शिक्षा भी दी होंगी कि आप दूसरों की खिदमत करें। ये कहाँ लिखा अकेला एक ही आप विचारधारा को मानकर? अगर वह यथार्थ में देखें, जितने मुस्लिम यहाँ शासक आए जो विदेशी लुटेरे की शक्ल में आए और उन्होंने अपने गुलाम से अपनी लड़की की शादी करके, वो ठीक है यहाँ शासक, हम उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन इस्लाम के उस स्वरूप को देखो जिसने अपनी लड़की की शादी करके गुलाम को ही सत्ता दे दी। एक साहिब जी, एक तरफ कहा जाता है जब बात की जाती है मुस्लिमों से कि नमाज में तो हम अमन के लिए दुआ करते हैं, हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं, लेकिन पत्थरबाजी हो जाती है बाद में। पत्थरबाजी की एक क्लास, एक वर्ग। अब इस्लाम के उस स्वरूप को देखो, जहाँ मक्का मदीना में आप एक जूं तक नहीं मार सकते, और दूसरी जगह आप दंगे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंसाएं कर रहे हैं। तो इन हिंसाओं का इस्लाम से का मतलब? ऐसी हिंसाओं की किसी भी धर्म में कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि धर्म धर धातु से बना, धारण करने से। अच्छी चीज़ को आप धारण करेंगे, बढ़िया संस्कार आप लेंगे, तभी तो आप अच्छे होंगे। इसका धर्म का मतलब ये थोड़े आप किसी का कत्ल करेंगे।